अस्सलामु अलैकुम। आज हम बात करेंगे दांतों पर जमने वाले टाटर के बारे में, डेंटल प्लाक के बारे में, और एक बहुत ही मुफीद रेसिपीज़ है जो घर में बना सकते हैं। मैं एक माउथ वाश के बारे में बताऊंगा। इस माउथ वाश के ज़रिए टाटर कम हो जाएगा और रेगुलर इस्तेमाल करने से हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। मुंह में रहने वाले बैक्टीरिया हमारे इम्यून सिस्टम और हमारी खाए जाने वाली एंटीबायोटिक से बचने के लिए अपने इर्द गिर्द बायोफिल्म्स बना लेते हैं, या फिर यूं कह लीजिए कि ये अपने रहने के लिए कैल्शियम से बने छोटे छोटे हाउसेस बना लेते हैं। इन हाउसेस में ये बैक्टीरिया महफूज रहते हैं और ये इनका सर्वाइवल मैकेनिज़्म है। इन हाउसेस की वजह से हमारे इम्यून सिस्टम इन्हें डिटेक्ट नहीं कर पाता और ये ज़्यादा अरसे तक ज़िंदा रहते हैं। सिर्फ हमारी बॉडी में ही नहीं बल्कि बाहर भी 95% बैक्टीरिया हाउसेस बनाकर रहते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप किसी नदी पर जाएं, वहां पड़ा हुआ पत्थर उठाएं तो वो स्लिम होता है, हाथ से फिसलने लगता है। इसकी वजह इस पत्थर पर बायोफिल्म्स की मौजूदगी होती है। आपको हर जगह बायोफिल्म्स मिलेंगी, स्पेशली जहां पानी होगा, जैसा कि आपके मुंह से सलाइवा में होता है। इन्हें ताकतवर होने के लिए पानी और शुगर चाहिए होती है। इन बैक्टीरिया के ज़्यादा हो जाने की वजह से आपके मुंह में स्मेल आती है, मसूड़ों की सोजश होती है, मसूड़ों से खून आने लगता है। दांतों में ज़्यादा प्लाक जमा हो जाने की वजह से आपको डेंटिस्ट के पास जाना पड़ सकता है और इसे रिमूव करवाना पड़ता है। लेकिन अगर आप एक आसान माउथ वाश जिसे आप घर में बना सकते हैं, इसका इस्तेमाल रेगुलरली करें तो हमेशा के लिए इन बैक्टीरिया से छुटकारा पा सकते हैं। पहले नंबर पर है बेकिंग सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट। तो क्या होता है कि जब ये बायोफिल्म्स मुंह में बढ़ जाती है तो इनमें रहने वाले बैक्टीरिया बहुत ज़्यादा एसिड बनाने लगते हैं और आपके मुंह की पीएच को कम कर देते हैं। कम पीएच लेवल स्पेशली 3.5 to 515 लेवल ऑफ पीएच स्पेसिफिकेशन की वजह बनती है। कैल्शियम हड्डियों में से और दांतों से निकलकर सिस्टम में आने लगती है, बॉडी में आने लगती है, और फिर ये तमाम बैक्टीरिया इस कैल्शियम को अपनी हाउसिंग के लिए इस कैल्शियम को इस्तेमाल करते हैं। दांतों में कैल्शियम की कमी हो जाती है और इस कमी की वजह से दांतों में कैविटी हो जाती है। तो बहुत ज़रूरी है कि मुंह में पीएच लेवल को न्यूट्रल रखा जाए। ज़्यादा चीनी खाना और ब्लड प्रेशर लेवल को डिस्टर्ब रहना भी बॉडी में तजाबियत करता है। ज़्यादा एसिड बनता है क्योंकि हम इन बैक्टीरिया को इनकी फेवरेट खुराक दे रहे होते हैं, जो कि अच्छी बात नहीं। इनके लिए रहने का माहौल साजगार बना रहे होते हैं और नतीजे में जो ज़्यादा एसिड बनाने लगते हैं। बेकिंग सोडा पीएच को इंक्रीज करता है, इससे अल्कलाइन बनाता है और बैक्टीरिया की फैमिलीज़ को तोड़ता है, और नेचुरली आपके सलेवा में बाइकार्बोनेट होता है। तो ये कहा जा सकता है कि इसके लगातार इस्तेमाल का कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। तो 1/4 आधे से आधा टीस्पून बेकिंग सोडा लें, और एक और चीज़ की ज़रूरत है, वो है 3% हाइड्रोजन परऑक्साइड। ये सोल्यूशन आम होता है, आपको किसी भी मेडिकल स्टोर से आसानी से मिल जाएगा। अगेन ये इन बायोफिल्म बैक्टीरिया को ख़त्म करता है, एंटी फंगल है, स्पेशली ईस्ट को ख़त्म करता है, और जो इंटरेस्टिंग बात है वो ये नेचुरली आपके सलेवा में पाया जाता है, आपके सेल्स पर मेजर बैक्टीरिया को मारने में इस्तेमाल होता है। तो यहाँ इन्हीं चीज़ों को थोड़ी ज़्यादा मिकदार में डालने की बात हो रही है, जो कि पहले से ही आपकी बॉडी बना रही है। इसका भी 1/4 आधे से आधा टीस्पून, और बेकिंग सोडा का भी 1/4 आधे से आधा टीस्पून आधे कप ताज़ा पानी में डालना है, और इसे रोज़ाना आपने एक नॉर्मल टूथपेस्ट के ब्रश करने के बाद माउथ वाश के तौर पर इस्तेमाल करना है। 30 सेकंड तक इसे मुंह में रहने दें, इससे आपके दांतों पर टाटर नहीं जमेगा, दांतों की शाइन वापस आ जाएगी, दांत नॉर्मल दिखने लगेंगे, आपकी बैड ब्रेथ का मसला ख़त्म हो जाएगा। विटामिन K2 पर एक रिसर्च सामने आई जो थोड़ी मिक्स अप है, लेकिन एक बहुत गहरा रिश्ता है विटामिन K2 और दांतों पर टाटर जमने का। वो ये कि विटामिन K2 जो विटामिन D3 के साथ मिलकर काम करता है, ये भी कैल्शिफिकेशन को रोकता है, कैल्शियम और आपके दांतों और हड्डियों में रखता है, सॉफ्ट टिश्यू से कैल्शियम निकाल कर हड्डियों में भेजता है, सिस्टम में नहीं आने देता। ये बैक्टीरिया इस कैल्शियम को अपनी हाउसिंग सोसाइटी बनाने के लिए इस्तेमाल नहीं करता।
امید کرتا ہوں آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی، تو جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن لازمی دبا دیں تاکہ نئی آنے والی انٹرسٹنگ اور انفارمیٹیو ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ اور اگر آپ اپنی بیڈ سمیل سے بچنے کے لیے چیوگم کا استعمال کرتے ہیں تو کوشش کریں کہ زائلی ٹول چیوگم لیں، مشکل سے ملے گی، مہنگی ملے گی۔ یہ بیکٹیریا کو دانتوں سے چپکنے سے روکتی ہے۔ اس کے علاوہ آپ لونگ کا استعمال کر سکتے ہیں، اور اگر آرگن آئل مل جائے تو روزمیری آئل۔ روزمیری ایک ایسا ہرب ہے جو ہمارے بہت کم استعمال میں ہوتا ہے۔ 100 روپے سے یا 150 روپے میں یہ پودا عام مل جاتا ہے۔ اس کے بعد ہلدی، دال چینی کو کھانے میں ضرور استعمال کریں۔ ان میں بہت ہی زبردست فائٹو نیوٹرینٹ پایا جاتا ہے جو کہ ایکسٹریملی امپورٹنٹ ہے، اینٹی آکسیڈنٹ پراپرٹیز رکھتا ہے، ڈائبیٹک نیفروپیتھی سے بچاتا ہے، شوگر کی کمپلیکیشن کو کم کرتا ہے۔ یہ ہے میری ریکمنڈیشن ڈینٹل پلاک کے بارے میں، ڈینٹل ٹارٹر کے بارے میں۔ اس سے بچنے کے لیے اس ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں۔ اپنا اور اپنے بچوں کا بہت زیادہ خیال رکھیں اور بھائی میں دعاؤں میں یاد رکھیں۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔